नमस्कार। तो बने रहिए वार्डल एक्सप्रेस के साथ। हम लेकर आए हैं बहुजन समाज पार्टी को जिन सीटों पर हरियाणा के अंदर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी, उन सीटों में कितनी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को अच्छा वोट मिला है। खासकर बात करें जिन विधानसभाओं की हम बात कर रहे थे, लगातार जो बसपा के अच्छी मानी जा रही थी वो विधानसभाएं, चाहे नारायणगढ़ हो या फिर उसके अलावा कई अन्य विधानसभा हों। नारायणगढ़ के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के लिए असंध, अटेली, जगाधरी, रादौर, साड़ौरा और हथीन, ये विधानसभा बहुजन समाज पार्टी की फाइट में रही हैं। साथ ही इन पर जो वोटों का अच्छा खासा जो वोट मिला है उसको भी हम बता रहे हैं आपको, बहुजन समाज पार्टी ने कितने वोट हासिल किए हैं। अगर यूट्यूब पर हमारे साथ नए जुड़े हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो हमें कर सकते हैं। बहुजन समाज के चैनल को चलाने के लिए, बहुजन समाज की ज़्यादा से ज़्यादा खबर देखने के लिए चैनल को आर्थिक सहयोग करना ना भूलें। फ़ोनपे, गूगल पे के माध्यम से आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। तो हम आपको ले चल रहे हैं हरियाणा चुनाव में जो बहुजन समाज पार्टी को महज 38 सीटें मिली थी। राष्ट्रीय लोकदल के साथ जो नेशनल लोकदल के साथ जो गठबंधन था, इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जो गठबंधन था, जो कि अभय चौटाला की पार्टी थी, और उसके साथ गठबंधन में जो सीटें मिली थी वो 38 सीटें मिली थी। उसमें बहुजन समाज पार्टी महज 36 सीटों पर चुनाव लड़ी। और 36 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद क्या कुछ हासिल किया, कितने वोट हासिल किए, तो हम आपको ले चल रहे हैं उन विधानसभाओं की ओर। बहुजन समाज पार्टी खासकर जो विधानसभा, उनको सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खास विधानसभा में कौन कौन सी सीट रही है। बात करें असंध की, असंध में बहुजन समाज पार्टी को जो वोट मिला है वो मिला है 27,355 वोट मिला है। पिछली बार बहुजन समाज पार्टी इस विधानसभा को महज 1700 वोटों से हार गई थी। इस बार बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर तीसरे नंबर पर चली गई है। यहाँ पर नरेंद्र राणा के बेटे गोपाल राणा यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे। बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है, जो खासकर जो वोट माना जा रहा था, जो कि खासकर राजपूत समाज का, जो कि एक और बीजेपी से जो राजपूत चुनाव लड़ रहे थे उनको ट्रांसफ़र हो गया, इसलिए वहाँ पर असंध में 54,547 वोट बीजेपी ले गई और वहीं कांग्रेस 52,000 से अधिक वोट ले गई। इसलिए बीएसपी 27,000 वोटों पर अटक गई और महज चुनाव हार गई। अटेली की बात करें, अटेली में बहुजन समाज पार्टी लास्ट टाइम तक चुनाव लड़ती रही है और अंतिम के दो राउंड में चुनाव हार गई। बहुजन समाज पार्टी महज 2,500 वोटों से इस बार चुनाव हार गई। यहाँ पर अगर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती तो बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत सकती थी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो हार का अंतर है वो महज 2,500 वोट है, बल्कि यहाँ पर कांग्रेस ने 29,000 वोटों की प्राप्ति की है। वहीं अटेली की बात करें, वहाँ पर बीजेपी 56,000 से अधिक वोट लेके गई है और बसपा से सिर्फ 2,500 वोटों से आगे रही है अटेली की। इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की एक सीट आते आते बहुजन समाज पार्टी हार गई। जगाधरी की बात करें, जगाधरी में बहुजन समाज पार्टी को बेहद कम वोट मिला है। पिछली बार बहुजन समाज पार्टी जगाधरी से 2 बार चुनाव जीत चुकी है, लेकिन इस बार सिर्फ 6,423 वोट लेकर पहुंची है। वहीं बात करें जगाधरी में कांग्रेस ने अपनी बाजी मार दी है, करीब 67,000 वोट यहाँ पर से अधिक प्राप्त किए। वहीं जगाधरी में 60,000 से अधिक वोट यहाँ पर प्राप्त किए हैं बीजेपी ने। वहीं बात करें मेहम की, तो मेहम में बहुजन समाज पार्टी 1440 वोट लेकर आई है। रादौर में बहुजन समाज पार्टी 11,182 वोट लेकर आई है। साड़ौरा में बहुजन समाज पार्टी ने फाइट की है और एक बड़ी फाइट की है, सिर्फ 4,000 वोटों से साड़ौरा चुनाव बहुजन समाज पार्टी हार गई है। और इसकी वजह यहाँ पर बताई जा रही है कि 4463 वोट यहाँ पर जो लेकर गई है वो ले गई है आज़ाद समाज पार्टी। तो आज़ाद समाज पार्टी को मुख्य वजह यहाँ पर माना जा रहा है कि आज़ाद समाज पार्टी की बदौलत बहुजन समाज पार्टी साड़ौरा की सीट हार गई है। बात करें तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को 53,496 वोट मिले। भाई जो चुनाव जीतने वाली पार्टी थी कांग्रेस 57,534 वोट लेकर पहुँची। वहीं 55,835 वोट लेकर पहुँची। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला रहा, बड़ा ही गजब का मुकाबला यहाँ पर रहा और इस मुकाबले में आज़ाद समाज पार्टी अगर यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ती तो महज 4463 जो वोट मिले हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी अगर इनको मिला दिया जाए तो 400 से अधिक मतों से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीत सकता था। वहीं हथीन की बात करें, हथीन पलवल में चुनाव लड़ी बहुजन समाज पार्टी के तैयब हुसैन भीम्स का चुनाव लड़ रहे थे। महज अच्छी फाइट की थी, 37,843 वोट लेकर 3rd नंबर पर रहे। वहीं कांग्रेस यहाँ पर चुनाव जीती, 79,000 से अधिक वोट लेकर पहुंची है। बीजेपी यहाँ पर 47,000 से अधिक वोट लेकर पहुंची है। वहीं बात करें बादशाहपुर में बहुजन समाज पार्टी 1561 वोट लेकर आई है। कालका में बहुजन समाज पार्टी
1374 वोट ले गए। अम्बाला सिटी में 1305, बड़वाल में 2493, बड़ौदा में 1742, भवानी खेड़ा में 1116, फरीदाबाद में 859, गन्नौर में 686, गोवाना में 925, हांसी में 2182, भाई इंद्री में 6612, झज्जर में 786, कैथल में 3428, कलनपुर में 1394, भाई कालका में 1334। इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी चुनाव, बड़ी कुछ सीटें हैं जिन पर बहुजन समाज पार्टी का अच्छा खासा वोट रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी ने वोट जो प्राप्त किया है वो साड़ौरा में प्राप्त किए, साड़ौरा नहीं, ये सबसे ज़्यादा अटेली में प्राप्त किया 54,000 से अधिक मत। वहीं दूसरे नंबर पर साड़ौरा में प्राप्त किया है। तीसरे नंबर पर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने जो वोट प्राप्त किया है वो प्राप्त किया है हथीन में। तो इस प्रकार से 3 अभी टॉप विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के लिए है। वही बात करें कोसली की, कोसली में बहुजन 520 लेकर आई है, नलवा में 2611, नारायणगढ़ में बहुजन समाज पार्टी वोट की फाइट की है, 27,440 वोट लेकर आई है, पलवल में 2540, पानीपत सिटी में 696, पानीपत ग्रामीण में 1615, प्रथला में 4412 वोट है। यानी प्रथला का जो प्रत्याशी था वो महज किसी मतलब का प्रत्याशी नहीं था। बहुजन समाज पार्टी के उस समय पता चल गया था, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की रैली हुई थी, उसी समय बसपा सुप्रीमो बहन मायावती और अन्य तमाम नेताओं को मालूम पड़ गया था। इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव को हार रही है। प्रथला में कोई खास वजूद नहीं था, जहाँ से जो चुनाव लड़े थे सुरेंद्र वशिष्ठ, जिनका कोई खास एक सरपंच की तरह ग्राम में बहन जी की सभा करवाना, सिर्फ 2-3 हज़ार से 5,000 लोग वहाँ पर बुलाना, तो बहन जी ने भी तय कर लिया था कि ये सीट बहुजन समाज पार्टी हार रही है। प्रथला में टिकट गलत हो गया। पुंडरी में 4,897, रेवाड़ी में 751, सफीनों में 822, सेवाद में 1638। वहीं सोहना में बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ी फाइट की है। सोहना में बहुजन समाज पार्टी 15,454 वोट लेकर पहुंची है। थानेसर में 1709 वोट, और वहीं तो सदन में बहुजन समाज पार्टी 1645 वोट। इस प्रकार से 36 सीटों का ये आंकड़ा है। सबसे ज़्यादा बात करें, मैं सबसे ज़्यादा वोट लेकर पहुंची है, तो सबसे ज़्यादा वोट लेकर पहुंची है साड़ौरा, साड़ौरा से पहले जगाधरी, जगाधरी से भी पहले अटेली। अटेली में बहुजन समाज पार्टी 54,274 वोट लेकर पहुंची, सिर्फ 2,500 वोटों से हार गई है। और जो अटेली विधानसभा के बाद 53,000 साड़ौरा में लई है, उसके बाद हथीन में 37,000। वहीं बात करें नारायणगढ़ में 27,000 से अधिक मत लेकर पहुंची है। और वहीं बात करें सोहना में बहुजन समाज पार्टी 15,454 वोट लेकर पहुंची है। तो बहुजन समाज पार्टी की कुछ सीटें हैं। हथीन में 37,843, यानी बहुजन समाज पार्टी के पास असंध की सीट में 27,355 वोट है। यानी असंध, अटेली की बात करें तो रादौर में बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे 11,182 वोट लेकर पहुंचे। वहीं साड़ौरा में बहुजन समाज पार्टी 53,496, हथीन में बहुजन समाज पार्टी 37,843 वोट लेकर पहुंची है। नारायणगढ़ में 27,440 वोट लेकर पहुंची है। तो वहीं बात करें सोहना में 15,454 वोट लेकर पहुंची है। तो बहुजन समाज पार्टी हथीन में 37,843 वोट लेकर पहुंची। तो बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार से 6 से 7 सीट ऐसी थी जिन पर बहुजन समाज पार्टी का वोट बढ़ा हुआ है। कुछ सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अच्छी फाइट की है। तो बहुजन समाज पार्टी का जो बैंक वोट की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की पहले की ज़्यादा इस बार बहुजन समाज पार्टी के पास बैंक वोट बढ़ा हुआ है। तो बहुजन समाज पार्टी की और इनेलो का जो गठबंधन था, इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी को जो अभी एक सीट नहीं मिल पाई, 2 सीटें उनकी बसपा की जीतते जीते हार गई। और अंतिम समय में जो सीट हारी है वो सबसे ज़्यादा अटेली का दुख सभी दर्शकों को भी है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेता को भी है, क्योंकि अटेली की सीट सिर्फ 2,500 वोटों से हार गई है। इसी प्रकार अन्य खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े हैं तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और वीडियो को करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएँ और हमें आर्थिक सहयोग का प्रयास भी करें। थोड़ा थोड़ा आर्थिक करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी, अन्य तमाम बहुजन समाज की जो खबरें हैं वो आपको मिलती रहेंगी। बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देखते रहिए वायरल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।